वेलकम टू द हेल न्यूज पार्ट XYZ जो भी है, आई डोंट केयर। भाई साहब, आज मजे मजे खबर है मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर रियल मैड्रिड या फिर लिवरपूल। मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकने वाला है, लिवरपूल भाई साहब इन द रेस ऑफ फ्लूएंट रीड्स और एंजो फर्नांडिस टू XYZ मैड्रिड। बात करते हैं हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। भाई साहब, मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूरा टीम का वैल्यूएशन 60% पे आके रुक गया है। भाई साहब, जो खेला है इन लोगों ने पूरे सीजन में इतना भद्दा खेला कि 40 पॉइंट में नहीं पहुंच पाई ये टीम। इसके सारे प्लेयर्स ने भद्दा बेहुदगा भरा गेम खेला। उसके बाद इस क्लब का वैल्यूएशन 60% पे आके रुका है। और अभी यूरोपा लीग के डिफीट के बाद अमोरिम को पास 100 मिलियन का एक पैकेज मिलने वाला है अगर वो कोई भी प्लेयर नहीं बेचते हैं तो। और खुद अमोरिम ने बोला है या तो तुम मुझे बैक करो वरना मैं क्लब छोड़ के जा रहा हूं। इसके बाद तो क्लब का वैल्यूएशन ऑफ प्लेयर्स सारे प्लेयर्स के ऊपर तलवार लटक चुके, इंक्लूडिंग कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस। अब बात करते हैं प्राइस टैक्स। एक लिस्ट देख लो, मतलब ये है हमारा लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। ऐसे हमारे प्लेयर्स के पास भाई साहब सिवाय माजुरियो डियागो डालो के अलावा किसी का वैल्यूएशन बढ़ा ही नहीं है। ऐसा गंदा हमने गंद मचाई हमने पिच में कि साला किसी एक प्लेयर का वैल्यूएशन बढ़े क्या। भाई साहब, सारे प्लेयर का वैल्यूएशन घट चुका है, इंक्लूडिंग आमोरिम गार्नाचो उगाते भाई ब्ला 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 100 सभी का वैल्यूएशन घट चुका है। हम लोग हमारा क्लब भी खुद 1 बिलियन के लोन में चल रहा है। क्या बात कर रहे हो। अब बात करते हैं प्राइस टैग। 470 मिलियन के प्राइस टैग में हमारा पूरा टीम ही निपट चुकी है गाइस। 470 मिलियन में कोई आके देगा 1 मिनट में 4 बेलिंगम एक साथ आएंगे और पूरे टीम को बाय बाय टाटा बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। यह है हमारी टीम का हालत। हम लोग चैंपियन लीग खेलने नहीं पाले हैं, ना यूरोपा ना कॉन्फ्रेंस, कुछ भी नहीं। हमारे पास है ठन गोपाल। और टोटन हमने जब मैनचेस्टर यूनाइटेड को डिफीट करवा के ले लिया, उसका क्रेज तो अलग ही चल रहा है भाई साहब, वो अलग बात है। अब बात करते हैं हम लोग कौन से प्लेयर अब फॉर द भार्स ऑफ एक्सटेंशन। पहला है हमारा कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस इस पूरे सीजन में एक लौता होप था जो कि गोल स्कोर करा था, टॉप असिस्ट और टॉप गेम मेकर या फिर बोले तो टॉप पासेस, क्रूशियल पासेस ब्रूनो फर्नांडिस निकालता था, ठीक है। पर you are the captain of a losing team, you have to take the whole responsibility and you have to go first of all। भाई साहब, तुम्हारे अराउंड टीम बिल्ड होता अगर तुम बिग मैचेस में स्टेप अप करते तो। तुमने ना यूरोपा लीग सेमीफाइनल के राउंड 2 में स्टेप अप किया, ना उससे पहले स्टेप अप किया मानता हूं, पर वो एक प्रोलॉन्ग पीरियड है। तुम अपने पैचेस में खेलते हो, हमें पैचेस वाले प्लेयर नहीं चाहिए। तुम्हें बेच के हमें 100 मिलियन मिल सकते हैं, मैं तुम्हें बेचूंगा। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड आई एम गोइंग टू फुल रिबिल्ड, क्योंकि रूबेन अमोरिम ने इनको देख लिया, इनके साथ इन्हें बोला कि भाई साहब इनसे तो ना होने वाला, क्योंकि इनके पास कैरेक्टर नहीं, इनके शोल्डर ड्रॉप होते हैं। भाई साहब, तुम लोग टोटनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट एक गोल नहीं मार पा रहे हो, तुम्हारी शर्म आती है भाई। सबको बेचो, इनके साबी हॉजलैंड, गार्नाचो, राशफोर्ड, एंटोनी, कोबी मेनो, इंक्लूडिंग जग्जी, including Bruno Fernandes, including Casemiro and तुम्हारा जो उधार है डियागो डालो और तुम्हारा लिंडलॉफ, एरिक्सन, ये सभी मेजर बिकने वाले प्लेयर है। अगर कोई बड़ा ऑफर आता है हमारे एक प्लेयर के लिए, वो है कोबी मेनो और उगारते और डिलीट, इनको भी बेचा जा सकता है। मींस उनके प्राइस से जितने में हमने खरीदा था उससे 5-6 मिलियन ज्यादा का अगर प्राइस टैग गिरता है तो इनको बेचा जा सकता है। देखो, बारबेक्यू स्टिल ऑन। भाई साहब, मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहे यूरोपा लीग जीते कि ना जीते, इनको बारबेक्यू तो करना है भाई साहब। चिकन तो खाने को मिलने वाला है। और भाई साहब, ये मैच क्योंकि सबको पता है कि एस्टन विला के अगेंस्ट जो मैच है, क्योंकि इन सबको पता है कि ये लोग तो जीतने नहीं वाले, तो फिर इनको फेयरवेल देने के लिए हमारा टीम, हमारा जो मैनेजमेंट है, बोला इन चूतियों चिरांडों के लिए हम लोग पैसा खर्चा करें। अजय घंटा, अजय कद्दू हमारा पैसा का खर्चा करे, हम लोग देंगे इनको बारबेक्यू पार्टी से फेयरवेल। सभी प्लेयर्स को बुलाएंगे। ब्रूनो फर्नांडिस का आखिरी मैच होने वाला है, कैरिंगटन में होगा हमारा बारबेक्यू पार्टी। सबको उसके बाद कार के बेचा जाने वाला है। अब बात करते हैं मेजर न्यूज ऑफ लिवरपूल एंड बार्सिलोना। भाई साहब, फ्लूएंट रीड्स टू लिवरपूल होने वाला है। उससे पहले एक मजेदार न्यूज एक और है कि
लुइस डियाज को बार्सिलोना होने वाला है। जब लुइस डियाज 70 मिलियन देकर के बार्सा इसको खरीदेगी, भाई साहब मुझे नहीं पता ये बादशाह वाले क्या सोच रहे हैं, इनका प्रेसिडेंट की आन गान क्या हो चुका है। वो एक बुढ़े को रिप्लेस करने के लिए एक और बुढ़े को तुम लोग लेके आ रहे हो। लुइस डियाज एक बुढ़ा है जो कि भाई साहब तुम्हारे लिए खेलने वाला, तुम लोग पागल हो चुके हो। ठीक है, छोड़ो ज्ञान मराओ मुझे क्या भाई साहब। उसके बाद जब वो लेके आने वाले तो 70 मिलियन उनको देंगे। बादशाह 70 मिलियन पे करने वाली है। जब 70 मिलियन पे होगा तो उसके बाद वो लोग फ्लोरियन रीड्स को, वो लिवरपूल फ्लोरियन रीड्स को 140 से 150 मिलियन के आसपास का एक रिलीज क्लॉज है जो कि वो लोग ट्रिगर कर सकते हैं फॉर दी लुइस डियाज, भाई साहब फॉर दी फ्लोरियन रीड्स। और लिवरपूल टू फ्लोरियन रीड्स एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्स है कि ये हो सकता है, और ये दोनों डील होंगे तो भाई सबसे ज्यादा फायदा इधर लिवरपूल को होने वाले, क्योंकि उसके साथ वो लोग नुनेज को भी बेचने वाले हैं। अब बात करते हैं एंजो फर्नांडिस टू माद्रिद। भाई साहब एंजो फर्नांडिस माद्रिद जाने वाले, ये सुन के मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिली, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे जब लुका मोड्रिच टोटेनहम से यहाँ पे आया था तो वो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड के जैसा खेलता था, जो कि पीछे से गेम में करता था। टोनी क्रूस आने से पहले यह भी साथ थी, मुझे याद नहीं वो टाइम पीरियड, पर वो लोग उसके साथ वो लोग क्या करते थे, मैं क्योंकि मैं देखा हूं कि वो गेम बनाता था, वो वही पासेस वो रिलीज करता था जो कि एंजो फर्नांडिस अभी रिलीज कर रहा है। जब तुम लोग देखोगे कि एक लाइक एंड लाइक रिप्लेसमेंट तो मैं नहीं बोला, क्योंकि अभी लुका मोड्रिच कैम के जैसा ज्यादा खेलता है जान सीडीएम, पर अगर हमें गेम को स्टेबल करना है, हम लोग बैक थ्री के साथ अगर खेलने वाले तो फिर हमें अप फ्रंट आर्दा गुला को हमें आगे खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्दा गुला आगे ज्यादा अच्छा खेलता है, क्योंकि वो लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाल सकता है। और बेलिंगम, चुआमेनी और कामाविंगा इधर भालवर्दे, इनको फीड करने के लिए, इनको गेम में इंक्लूड करने के लिए हमें एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए जो कि लिटरली बिटवीन द लाइन पासेस निकाल सके। हमें गेम डिस्ट्रप्टर नहीं, एक कॉमन कंपोज प्लेयर चाहिए जो कि गेम को चला सके, क्योंकि कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम ये तीनों ही हमारे डिस्ट्रप्टर है। अगर एंजो फर्नांडिस गेम में आता है तो वो लोग सटलनेस लेके आएगा ताकि हमारे प्लेयर्स को आगे जाकर के खेलने का मौका मिले, जो कि टोनी क्रूस और लुका मोड्रिच के बीच का फैक्टर हुआ करता है। अब बात करते हैं टू भाई साहब, इसके साथ हम लोग भाई साहब 40 से 50 मिलियन देके हम लोग खरीदने वाले बिफोर दी फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि उसको लुका मोड्रिच से थोड़ा बहुत एक सटलनेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस लुका मोड्रिच के साथ खेल सकता है। अब बात करते हैं आइसो स्पीड के स्ट्रीम में है हमारे फीफा प्रेसिडेंट, भाई साहब ये बंदा पागल हो चुका है। अगले दिन वो डोली चाय वाला के साथ अगर फीफा वर्ल्ड कप का अगर वो ट्रॉफी उद्घाटन करते हुए दिख ही जाए तो शक मत होना, क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।